हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में निवेश का माहौल अब फल देने लगा है। एफएमसीजी कंपनियों से लेकर होटल और स्वास्थ्य सेवा तक कई बड़ी कंपनियां बिहार में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। 2022 से 2024 के बीच राज्य को 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 2016 से 2022 तक ये आंकड़ा सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए था। हाल ही में अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट से नवादा में 1600 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की आधारशिला रखी है। जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां भी राज्य में अपने षड्यंत्र स्थापित कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार ज्यादातर निवेश प्रस्ताव कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और सीमेंट उद्योगों से है। बिहार सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण निवेश में तेजी आई है। उप मुख्यमंत्री के सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि सरकार निवेश प्रस्तावों को समायोजित करने के लिए कम से कम 5,000 एकड़ का लैंड बैंक बना रही है। इसके अलावा राज्य के सभी 38 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का आदेश दिया गया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में लगभग 7,592.39 एकड़ भूमि निवेशकों को पट्टे पर दी गई है। 2016 से 2022 के बीच यह आंकड़ा लगभग 1,550 एकड़ था। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि कपड़ा, चमड़ा, सीमेंट और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों में वृद्धि के साथ राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही 31 जिलों में नई औद्योगिक इकाइयां विकसित करने का आदेश दिया था। जहां पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन जमीन नहीं बची है। हमने 7 अन्य जिलों में औद्योगिक इकाइयां बनाने को भी प्राथमिकता दी है जहां कोई उद्योग नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन 7 जिलों में इंडस्ट्रियल यूनिट यानी औद्योगिक इकाइयां बनेंगी वो हैं अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका। नीतीश मिश्रा ने कहा कि 2 औद्योगिक क्षेत्रों कुमारबाग और नवानगर को राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चिन्हित किया है। ये साइट केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रही है। अंबुजा सीमेंट के अलावा जो नवादा और मुजफ्फरपुर में संयंत्र स्थापित कर रही है, अल्ट्राटेक भागलपुर और खगड़िया में स्टार सीमेंट, बेगूसराय और पटना में जेके लक्ष्मी सीमेंट, मधुबनी और बक्सर में, जबकि श्री सीमेंट ने मधुबनी और बेगूसराय में प्लांट लगाने की घोषणा की है। टाटा समूह के नेतृत्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने पिछले साल जुलाई में पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से 124 कमरों वाला ताज सिटी सेंटर खोला था। ये बिहार का पहला 5 स्टार होटल है। इसके अलावा पैसिफिको भी है जिसने बेगूसराय में 500 करोड़ का संयंत्र स्थापित किया है। वो बक्सर में अपनी दूसरी यूनिट भी लगा रहा है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण में दादी जी फार्मेटेक और SBPJ फूड्स वैशाली आ रहे हैं और प्रमोद लड्डू और सोना बिस्किट पटना में आ रहे हैं। ये 10,798 करोड़ रुपए के लगभग 40 निवेश प्रस्तावों का हिस्सा है जो अंतिम चरणों में हैं। उनमें से 19 को पहले ही जमीन आवंटित की जा चुकी है। अन्य मामलों में जमीन की तलाश की जा रही है। राज्य में प्रमुख निवेशकों में पटना में जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन था। इसका नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। 800 करोड़ रुपए का यह अस्पताल 7 एकड़ भूमि पर बना है जो निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल पर संचालित होता है। इसके चिकित्सा निदेशक डॉक्टर रविशंकर सिंह ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 330 बिस्तर हैं जिन्हें बढ़ाकर 600 करने की योजना है। हम ओपीडी में हर दिन 1,000 से अधिक मरीजों को देखते हैं। यह शायद PPP मॉडल में एकमात्र स्वास्थ्य क्षेत्र का उद्यम है जो राज्य में बहुत सफल रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। एक निजी कंपनी ने नाम न बताने की शर्त पर भूमि की उपलब्धता, जल निकासी, बुनियादी ढांचे और व्यापार करने में आसानी जैसे मुद्दों का हवाला दिया। इस निवेशक ने कहा सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा और नौकरशाही को और भी कम करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर हम एक नए बाजार के साथ एक आशाजनक बिहार में आ गए हैं और इसे तलाशने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल डेली मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।